गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ कपिल गर्ग विद अनदर वीडियो। और मैं पीछे वाली वीडियो के लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि उसमें क्वालिटी इशू रहा और काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा कि सर क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन इस बार मैं बेहतर क्वालिटी के साथ आया हूँ। आई होप आपको अब इस वीडियो में मैं स्टार्टिंग में आपको वही जो कंसेप्ट जो मैंने पिछली वीडियो में समझाया था वही आपका क्लियर करने की कोशिश करूँगा। हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। नंबर सिस्टम आपके 4 तरह के होते हैं अगर मैं डिजिटल नंबर सिस्टम की बात करूं, ठीक है। एक डेसिमल नंबर सिस्टम हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसके अंदर 0 से 9 हम डिजिट का यूज करते हैं, जैसे कि 56 होता है और इसका बेस 10 होता है। फिर जो कंप्यूटर यूज करता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, जिसमें 0 और 1 की फॉर्म में हम डाटा लिखते हैं और इसको हम ऐसे लिखते हैं 101 बेस में 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम 0 से 7 तक 8 डिजिट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। 761 बेस में इसका 8 जो बेस है हमें बताता है कि किस तरह का वो नंबर सिस्टम है, हमने वो नंबर लिखा हुआ है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसके अंदर 0 से 9 तो आपकी 10 तो ये डिजिट होती है और 6 ए से एफ आपका अल्फ़ाबेट्स होते हैं और इसमें हम A60 ऐसे हम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं, कई बार पूछा जाता है डिजिटल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम है जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं और कंप्यूटर में आपका डेसिमल नंबर सिस्टम यूज नहीं होता। कंप्यूटर समझता है बाइनरी को, ऑक्टल को और हेक्साडेसिमल को। जब बाइनरी से कोड लिखना, बाइनरी से नंबर्स लिखने बहुत ज़्यादा टफ हो गए थे, मुश्किल हो गए थे, तो हमने ऑक्टल यूज़ किया और ऑक्टल से फिर आगे हमने हेक्साडेसिमल बड़े नंबर को यूज़ करने के लिए हेक्साडेसिमल कोड का यूज़ करना स्टार्ट किया। तो इसलिए ये सारे के सारे हमारे डिजिटल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ टाइप ऑफ कन्वर्जन। हम कन्वर्जन करना सीख रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में, जिसके अंदर मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डेसिमल टू डिजिटल जो हमारा नंबर होता है डेसिमल नंबर, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना बताया था, जिससे हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया, डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट किया और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया था, ठीक है। एक बार उसकी रिवीजन करते हैं ताकि आप बच्चों का वो क्लियर हो जाए और क्वालिटी की वजह से अगर आपको ना समझ में आए तो आप दोबारा समझ पाएँ। अब हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के तौर पर कहा था। 220 को आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। तो देखिए कैसे कन्वर्ट होगा। 220 मैंने आपको डिवीजन मेथड के बारे में बताया था। आपने ये मेथड मैथ में ज़रूर सीखा होगा। आपको 2 से डिवाइड करना है तो ये जाएगा 110, यहाँ पर रिमाइंडर लिखते रहेंगे साइड में 0। फिर आपको 2 से डिवाइड करना है, ये जाएगा 55, यहाँ पर रिमाइंडर लिखिए 0। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करने पर ये जाएगा 27, रिमाइंडर लिखिए 1। 2 से डिवाइड कीजिए, यहाँ पर आपका आएगा 13, रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करने पर ये जाता है 6 पे, रिमाइंडर आएगा आपका 1। फिर 2 से डिवाइड कीजिए 3, रिमाइंडर आपका 0। फिर 2 से डिवाइड कीजिए 1 पे जाएगा और रिमाइंडर आपका 1। और आप इस कोड को ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब आप कैसे लिखेंगे, 1101110 ये आपका बाइनरी नंबर है जो कि इक्विवेलेंट है 220 के, ठीक है। तो ये आपको सिंपल डिवीजन मेथड का यूज करना था। ऐसे अगर आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है कोई भी नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम, तो हम डिवीजन मेथड का ही यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 220 को ही कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर, तो आप क्या करेंगे, इसको 2 से 8 से अब की बार ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 से डिवाइड कीजिए। अब ये देखिए कितने पे डिवाइड होता है, 2 और उसके बाद 6 7 27 पे जाएगा और यहाँ पर 4 आपका रिमाइंडर बचता है। फिर आप 8 से डिवाइड कीजिए, ये आपका 3 पे जाता है, 3 आपका रिमाइंडर बचता है। आप इसको ऐसे लिख देंगे, तो आप कैसे लिखेंगे 334, ठीक है। ये ऑक्टल नंबर है जो कि इक्विवेलेंट है 220 के, ठीक है। ऐसे ही आप हेक्साडेसिमल में खुद डिवाइड करके देखेंगे। आप क्या करेंगे, 220 को हेक्साडेसिमल में डिवाइड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो भी कोड आएगा उसको आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल अभी मैं खुद ही सोल्व कर देता हूँ। आपको 220 को डिवाइड करना है हेक्साडेसिमल में, तो 220 को हम डिवाइड करते हैं हेक्साडेसिमल में तो ये जाता है 160
4 14 पे जाएगा और यहाँ पर 12 आपका रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। और आगे ये अब डिवाइड हो नहीं सकता, तो आपको ऐसे लिखना है 14 12। अब 14 12 ऐसे ना लिख के, आपको मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि 10 है वो इक्विवेलेंट होता है ए के, 11 इक्विवेलेंट होता है बी के, और 12 इक्विवेलेंट होता है सी के, और 13 इक्विवेलेंट होता है डी, 14 ई, और 15 को हम लिखते हैं एफ। तो यहाँ पर 14 12 आया है, तो 14 को हम लिखेंगे ई और 12 को हम लिखेंगे सी। तो ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर है जो कि इक्विवेलेंट है 220 के डेसिमल में। तो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये बेसिक मेथड होता है किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्जन का। फॉर एग्जांपल, अगर हमें डेसिमल में ही कन्वर्ट करना है 220 को, तो आप देखेंगे 220 ही आएगा। आप 10 से डिवाइड कीजिए, 10 से डिवाइड करने के बाद ये 22 पे जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 बचता है। फिर आप 10 से डिवाइड कीजिए, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 पे जाएगा, रिमाइंडर आपका 2 बचेगा। और आप इसको ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें 2 2 0 ही मिलता है, डेसिमल टू डेसिमल, जो कि इक्विवेलेंट है इसके। तो किसी भी नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो आपको किसी भी नंबर सिस्टम में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको ऐसे ही यूज करना होगा, मतलब कि ये डिवीजन मेथड ही आपको यूज में लाना होगा। और स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप की कन्वर्जन, डिजिटल टू डेसिमल कन्वर्जन। इसके अंदर क्या होता है, 3 तरह के हम कन्वर्जन करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। बिकॉज बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल तीनों ही आपके डिजिटल नंबर सिस्टम है। अब सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी टू डेसिमल, कि बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक नंबर है बाइनरी में, ठीक है, आपको इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर, तो ये कन्वर्जन कैसे होगा, देखिए। पोजिशनल बेस कन्वर्जन होता है। आपको करना क्या है, फर्स्ट डिजिट को लीजिए, फर्स्ट डिजिट इनटू में 2 की पावर 0, ठीक है, और इसके इक्विवेलेंट जो नंबर आएगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1 1। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डिजिट लीजिए, 1 इंटू में 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 2, 2 इंटू में 1 2। फिर नेक्स्ट डिजिट 0 0, 2 की पावर, नेक्स्ट आप डिजिट पोजिशनल बेस पे 2 की पावर बढ़ती रहेगी। यहाँ पर 2 की पावर 0 फर्स्ट डिजिट के साथ 2 की पावर 0, सेकंड के साथ 2 की पावर 1, थर्ड के साथ 2 की पावर 2, और फोर्थ के साथ 2 की पावर 3, 1 इंटू 2 की पावर 3। तो अब यहाँ पर देखेंगे किसी की भी हम 0 के साथ मल्टीप्लाई कर जाते हैं तो ये 0 हो जाती है। यहाँ पर 2 की पावर 3 8, 8 इंटू 1 8 0। और इन सबको एडिशन कर दीजिए, लास्ट में आप इनका एडिशन करेंगे, 1 + 2 3, 3 + 8 आपका कितना हो जाता है, 3 + 8 11। तो ये आपका इक्विवेलेंट आ जाएगा डेसिमल के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका पोजिशनल बेस रिलेटेड सिस्टम है। एक और देखते हैं इसी में एग्जांपल। सपोज एक नंबर लेता हूँ मैं 1 1 0 1 1, ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल के अंदर। डेसिमल में क्या होगा वो हमें वैल्यू जाननी है, ये आपका बाइनरी में दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले 1 को लीजिए, 1 इंटू 2 की पावर 0 आपका क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1 1। फिर नेक्स्ट 1 लीजिए, इंटू में 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 1 2, 2 इंटू में 2। फिर 0 इंटू में 2 की एक पावर बढ़ाते रहिए नेक्स्ट डिजिट के साथ, किसी के साथ भी 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, आपको 2 की पावर 2 देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डिजिट 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होती है 8, 8 इंटू 1 8। फिर नेक्स्ट डिजिट लीजिए, नेक्स्ट डिजिट 1 है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 होती है, तो 16 इंटू 1 16। आप इनको एडिशन कर दीजिए, 24, 16 + 8 24, 20 + 2 26 और 1 27। तो 1 1 0 1 1 बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट होगा 27 डेसिमल नंबर के। तो ये सिंपल पोजिशनल बेस्ड सिस्टम है। ऐसे ही अगर आपको कोई भी नंबर सिस्टम, कोई भी नंबर है आपको ऑक्टल में दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपको 62 दिया हुआ है ऑक्टल के अंदर, और आपको इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, कि डेसिमल में क्या कन्वर्जन होएगी इसकी, तो आपको वही पोजिशनल बेस्ड सिस्टम लगाना है। अब की बार पहले हम बाइनरी
टू डेसिमल कन्वर्ट कर रहे थे तो आपको 2 की पावर यूज करनी पड़ रही थी। अब हम करते हैं ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल में स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, ऑक्टल टू डेसिमल में अब आपके फर्स्ट डिजिट ऐसे ही लेनी है, लेकिन अब की बार ऑक्टल नंबर सिस्टम जो बेस है, अब की बार हमारा ऑक्टल है तो 8 लेंगे, 8 की पावर 0 इक्वल टू लिखेंगे 8 की पावर 0 1, 1 इंटू 2 2, फिर उसके बाद में 6 इंटू में 8 की पावर 1, 8 की पावर 1 8, 8 इंटू 6 48, और इसका टोटल करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। इट मीन कि 62 ऑक्टल नंबर इक्वलेंट है 50 डेसिमल नंबर के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही हम हेक्साडेसिमल जो नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर, उसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने लिया A1 एक नंबर है, ठीक है, ये आपका हेक्साडेसिमल में है और आपको इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर, तो आप 1 डिजिट लेंगे और अब की बार जैसे कि आपको पता ही है, अब की बार बेस क्या है 16, हेक्साडेसिमल नंबर है तो 16 की पावर 0 रहेगी, 16 की पावर 0 1, 1 इंटू 1 1, ठीक है। फिर उसके बाद में ए को हम क्या लिखते हैं, 10 के इक्वलेंट होता है ए इंटू में 16 की पावर 1, तो 16 की पावर 1 इंटू में 10, तो ये होएगा 160। तो आप देखेंगे A1 जो आपका, तो आप देखेंगे A1 जो है आपका हेक्साडेसिमल नंबर, वो की इक्वलेंट है 161 डेसिमल के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये नेक्स्ट टाइप की हमारी कन्वर्जन थी जिसको हम बोलते हैं डिजिटल टू डेसिमल कन्वर्जन, जिसके अंदर हमने बाइनरी टू डेसिमल सीखा, ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और इस बार क्लैरिटी का भी कोई इशू नहीं रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।